आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये 12th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट हो गया और आपका चल रहा है फिजिक्स का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर में ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कहे जाने वाले टॉपिक जो है इसका नाम है कूलम्स का नियम, जो कि आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में जो है ना ये आता है। और यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम हॉल में ये काफ़ी मदद करने वाला है, तो इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सारे चीज क्या होते हैं, बिल्कुल ही आसान होते हैं, बशर्ते कि आप रेगुलर मेंटेन करें क्लास और इस चीजों को घर में जाके पढ़ने का प्रयास करें, तभी आपको ये आसान लगने वाला है। यदि आप रिवीजन नहीं मार रहे हैं तो फिर ये चीजें क्या होता है, धीरे 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 दिन प्रतिदिन जो हो जाता है बच्चों को डिफिकल्ट लगने लगता है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस बातों को अनुकरण में लेंगे और अपने घर में क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ तो अब कल जब बच्चे आएंगे तो इसको सिद्ध करवाएंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करें, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कम इनटू मेन पॉइंट। कहता है कि कूलम्स का नियम क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, है ना। तो चलो देखो बच्चे, कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के दोनों लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों का सीधा समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि फिर से मैं बोल देता हूं, कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्स का नियम कहते हैं। बच्चे सीख गए होंगे सारे बच्चे, कुछ भी नहीं है, देखो समझने का प्रयास करो। दो आवेश है ना बच्चे, Q1 और Q2 है ना, दोनों क्या होगा, अब देखो ये दोनों समान आवेश है, सही बात है। अगर तुमको व्यवहारिक ज्ञान पर लेके चलते हैं, जैसे मैग्नेट जानता है तो लोग, मैग्नेट चुंबक जानते हो ना, उसका समान ध्रुव जब रहेगा, नॉर्थ के सामने रहेगा, तो उसको जैसे लाओगे तो नजदीक, तो वो क्या होगा कि जैसे लाओगे नजदीक तो वो क्या होगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। नजदीक लाना चाहोगे तो वो दूर फेंकेगा, है ना। यदि सुनो, उसको नजदीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना, यानी सटाना पड़ेगा। और नॉर्थ और साउथ लाएंगे तो अचानक से सट जाएगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो बस यहीं से याद हो जाता है। देखो दोनों आवेश समान आवेश है, प्लस दोनों धन धन है, तो ये इसको नजदीक लाना चाहेंगे, इसको तो ये आना चाहेगा, ये भागना चाहेगा उधर, ये भागना चाहेगा इधर। तो मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। इसके बीच लगने वाले बल के समानुपाती होगा और इसके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कहेगा सर इस समझ में नहीं आया, अब देखने का प्रयास करो, बिल्कुल शालीनता के साथ, बिल्कुल आसान है। अभी तुरंत एक बच्चे को बुलाएंगे और तुरंत बोल दोगे तू लोग, यदि हमारे एक्सप्रेशन को तू देख लेता है तो। चलो देखो, लेकिन किताब कॉपी को पहले बंद कर दो और यहाँ समझने का पहले प्रयास करोगे, है ना। तो चलो देखो, कहता है, पहला कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। कोई दिक्कत, देखो कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। जरा समझने का प्रयास करो। तो दो आवेश क्या है, आवेश Q1 और Q2, तो दोनों आवेश को लिख Q1 इंटू गुना हो गया Q2 हो गया बच्चे, ये समानुपाती है। तो इसको ऐसा हम लिख सकते, बल का समानुपाती, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं F
समानुपाती हो गया Q1 इंटू Q2। कोई दिक्कत को बच्चा को? देखो दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती कौन? फोर्स, है ना। इसको समीकरण 1 सीखा इतना कि नहीं सीखा बच्चे? सीखा। पहला कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है कौन? फोर्स होता है ना। कोई दिक्कत? चलो देखो अब दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जरा सा देखो, कहता है फोर्स जो होता है, बल जो होता है बच्चे, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? व्युत्क्रमानु का मतलब क्या? जैसे कहेंगे क्या एक का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? तो कहेंगे दो का व्युत्क्रमानुपाती 1/2 उलट देंगे उसको। तो देखो वर्ग, जैसे आर था, ये आर का उल्टा क्या होगा? 1/r। किसी को नहीं कुछ तो ये उलट देगा तो 1/r होगा। इसके वर्ग दे दिए, समीकरण ये 2 हो गया। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखने का प्रयास करोगे, अब कहेंगे क्या? लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, मिला देना है। अब मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे जरा सा देखो, लिखो F समानुपाती पहले आवेश और दूसरे आवेश के गुणनफल का, है ना रे। फिर ये समानुपाती 1/r², समीकरण 2। दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चे? दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखने का प्रयास करो। यहाँ क्या करते हैं हम? अब देखो बच्चे, F को मिलाएंगे तो F रह जाएगा, I वेरी एज हो जाएगा, I क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r² हो गया बच्चे। अब मैं कहाँ कर दूं? यहाँ करता हूं। थोड़ा सा इधर आने का प्रयास करें जरा सा। अब देखो F वेरी एज क्या है? Q1 और Q2/r², यही ना आया बच्चे? ध्यान से देखोगे, बहुत आसान सा चीज है। अब जब वेरी एज टूटेगा, इसको कहते हैं वेरी एज। क्या कहते हैं? या समानुपाती को ये टूटता है तो एक कांस्टेंट के से गुना होता है, तो Q1 और Q2 होगा बच्चे, अब r² एजेटिव रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, के का जो वैल्यू होता है कि जहां के एक नियतांक है। ये क्या है बच्चे? नियतांक है। और के का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट। क्या? तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा जरा सा देखो, ये मान को हम पुट कर देंगे तो F बराबर इसके जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। यही हो गया तुम्हारा उत्तर। समझा रे पुत्र? और F बराबर नाम कहेगा तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ में आया?